गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6th। Good morning student. Today my topic name is Tansen. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. A singer called Mukandar Mishra and his wife lived in Behet near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. आप सब ने शायद तानसेन का नाम सुना ही होगा, जो कि हमारे देश के सबसे उच्च कोटि के संगीतकार थे। मुकंदर मिश्रा जो हैं वो एक गायक थे। वह अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के पास बेहट गांव में रहते थे। तानसेन जो थे वो उनके एकमात्र बच्चे थे। कहा जाता है कि वह बचपन में बहुत ही नोटी थे। अक्सर वह जंगल में खेलने निकल जाते थे और जल्दी ही उसने पक्षियों एवं पशुओं की आवाज़ों को पूरी तरह से नकल करना सीख लिया था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciple. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them, strangers in the forest. He said to himself, "It will be fun to frighten them." He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. "Don't be afraid," he said. "Tigers are not always dangerous. Let's look for this one." Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. "There are no tigers here, master," he said. "Only this naughty boy." एक बार क्या है कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर संगीतकार स्वामी हरिदास जी थे, वो अपने शिष्यों के साथ जंगल के पास आए हुए थे। जब वो सभी थक गए तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। तानसेन ने उन्हें देख लिया। उन्होंने सोचा कि लगता है कि ये लोग तो जंगल में अजनबी हैं। ये तानसेन ने अपने आप को वैसे ही मन में बोला। तो वो उसने कहा कि इनको तो डराने में बड़ा मज़ा आएगा। उसने क्या किया कि वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहाँ से शेर की तरह दहाड़ा। यात्रियों का जो दल बैठा हुआ था वो एकदम डर के यहाँ वहाँ तितर बितर हो गया। तो स्वामी हरिदास जी थे, उन्होंने सबको बुलाया और कहा, डरो मत। वह बोले कि जो शेर है वो हमेशा खतरनाक नहीं होते, चलो हम इस शेर को खोजते हैं। अचानक उनके एक व्यक्ति ने एक छोटे से बालक को पेड़ के पीछे छिपा खड़ा देखा। उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई शेर नहीं है स्वामी। वह बोला कि यह तो केवल एक छोटा सा नटखट बालक है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music, and became a great singer. And about this time, his parents died. Mukandar Mishra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghosh of Gwalior. Muhammad Ghosh was a holy man. Mukandar Mishra had long been devoted to him and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghosh, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignayani, who was a great musician herself. There he met and married one of the ladies of the court. Her name was Hussaini. Hussaini also became Swami Haridas' disciple. Tansen and Hussaini had 5 children, who were all very musical. Tansen had by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. जो स्वामी हरिदास जो थे, उन्होंने उस बालक को कोई भी दंड नहीं दिया। उन्होंने तानसेन के पिता के पास वो गए और बोले कि आपका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, लेकिन ये इंटेलिजेंट भी है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन जब थे स्वामी हरिदास के साथ गए तो उनकी आयु 10 वर्ष थी और वो स्वामी जी के पास 11 वर्षों तक रहे, संगीत सीखते रहे और एक बहुत महान सिंगर बन गए। इसी दौरान उनके जो माता पिता थे उनकी डेथ हो गई। मुकंदर मिश्रा की अंतिम इच्छा थी कि तानसेन जो है वो ग्वालियर में मोहम्मद गोश के पास अवश्य जाएं। मोहम्मद गोश जो थे वो एक होली व्यक्ति थे। मुकंदर मिश्रा उनके लंबे समय से काफ़ी भक्त रहे थे तथा अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। ग्वालियर में मोहम्मद गोश के पास रहते हुए तानसेन को रानी मृगनयनी के दरबार में अक्सर ले जाया जाता था, जो कि स्वयं भी एक महान गायिका थी। तो
तो जहाँ तानसेन की जो मुलाकात है दरबार की एक महिला से हुई जिससे उन्होंने विवाह कर लिया, उसका नाम था हुसैनी। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की जो थी शिष्या बन गई। तानसेन तथा हुसैनी की जो थी 5 संतानें हुई। सभी संगीत प्रेमी थे। तानसेन इस दौरान बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। कभी कभी उन्होंने सम्राट अकबर के दरबार में भी गाना गाया। सम्राट उनसे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने हट करके तानसेन को अपने दरबार में ही बुला लिया। तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. Akbar would call upon Tansin to sing at any time during the day or night. Quite often he would just walk into Tansin's house to hear him practice. He also gave him many presents. Some of the courtiers became jealous of Tansin. We shall never be able to rest till Tansin is ruined, they declared. One of the courtiers, Shaukat Mia, had a bright idea. Let's make him sing Rag Deepak, he said. How will that help us? Asked another man. If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ash. Tansin is a very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die and we will be rid of him. तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में 1556 में चले गए और शीघ्र ही सम्राट के बहुत ही प्रिय बन गए। अकबर जो थे वो तानसेन को रात दिन किसी भी समय गाने के लिए बुला लिया करते थे। अक्सर वे उनके साथ तानसेन के घर उनको अभ्यास करने सुनने हेतु भी चले जाते थे। उन्होंने तानसेन को कई उपहार दिए। कुछ दरबारी जो थे वो तानसेन से काफ़ी जलते थे। मतलब कि वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते। उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। एक जो दरबारी शौकत खान को इसके लिए एक बड़ा आइडिया आया। उसने कहा क्यों ना हम तानसेन को राग दीपक गाने के लिए विवश करें। तो एक जो व्यक्ति है अगले व्यक्ति ने उससे पूछा कि इससे क्या लाभ होगा। तो उसने बोला कि यदि राग दीपक सही तरीके से गाया जाता है तो वह हवा को इतना गर्म कर देगा कि गायक ही जलकर राख हो जाएगा। तानसेन जो है वो एक बहुत महान गायक है। यदि वह इस राग दीपक को गाएंगे तो अवश्य ही उनकी मृत्यु हो जाएगी और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ went to Akbar and said, "We don't think Tansen is a great singer. Let's test him. Tell him to sing Rag Deepak. Only the greatest singers can sing it properly." तो of course he can sing it. Tansen can sing anything, Akbar said. Tansen was afraid but could not disobey the king. "Very well, my lord," he said, "but give me time to prepare myself." Tansen went home. He had never been more downcast and unhappy. "I can sing the rag," he told his wife, "but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ash." शौकत मियाँ जो थे वो अकबर के पास पहुँचे और बोले, हम नहीं मानते कि तानसेन जो है एक महान गायक हैं, हम क्यों ना उसकी परीक्षा लें। उन्होंने राजा को उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसे कहिए कि वे राग दीपक गाए। अगर वो सच में बहुत अच्छा सिंगर है तो वो उसे सही तरीके से गा सकता है। निश्चय ही वह इस राग को गा लेंगे। तानसेन कुछ भी गा सकते हैं, ये चीज़ अकबर ने बोली। तो जो तानसेन थे वो डरे, पर सम्राट को वो मतलब निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है सरकार, पर मुझे अपनी तैयारी करने के लिए कुछ समय भी दीजिए। तानसेन घर गए। वे इससे पहले कभी इतने उदास और घबराए हुए नहीं थे। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं राग तो गा सकता हूँ, पर उससे निकलने वाला जो ताप है उससे न केवल दीप जलेंगे वरन बल्कि वो मुझे भी जलाकर राख कर देंगे। Then he had an idea. If someone sings Rag Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupati could do it, he said. He taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them, "You must wait till the lamps start burning and then you start singing." The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the river began to boil.
People cried out in terror and the flames shot up out of nowhere and light the lamps. तभी उसके मन में एकदम विचार आया कि यदि कोई व्यक्ति इसको सही तरीके से, मतलब कि अगर कोई राग मेघ भी उसी समय गा दे तो वर्षा हो जाएगी। और उसने सोचा शायद मेरी बेटी जो सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती है वो ये काम कर ले। वह बोले। उन्होंने क्या किया, उन दोनों लड़कियों को जो राग मेघ गाना सिखाया। लड़कियों ने रात दिन 2 वीक तक अभ्यास किया। तानसेन ने उन्हें बताया कि तुम दीपों के जलने तक ही प्रतीक्षा करना और फिर गाना शुरू कर देना। कहा जाता है कि निश्चित दिन सारा नगर तानसेन का राग दीपक सुनते हेतु एकत्रित हो गया। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हवा गर्म हो गई। शीघ्र ही सभी जितने भी सुनने के लिए लोग आए हुए थे पसीने में नहा गए। वृक्षों की पत्तियां सूखकर जमीन पर गिर गई। जब तक संगीत चलता रहा तो पक्षी भी ताप के कारण जलकर गिरने लगे और नदियों में जल उबलने लगा। लोग भय से चीख पुकार करने लगे। अचानक आग की लपटें उठने लगी और दीप जल गए। And once Saraswati and Rupati began to sing Rag Megh. The sky clouded or the rain came down. Tansen was saved. The story goes that he was very ill after this, and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. He punished Tansen's enemies. When Tansen got well, the entire city rejoiced. Tansen remained Akbar's court singer till 1585. When he died, he composed several new rags. Tansen's tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. तो जो क्या हुआ था, जब राग दीपक से वो राग दीपक जल उठे तो जो तुरंत जो सरस्वती और रूपवती थी उन्होंने राग मेघ गाने को शुरू कर दिया। आकाश पर बादल छा गए, वर्षा शुरू हो गई। तानसेन की प्राणों की इस तरह रक्षा हो गई। कहा जाता है कि इसके पश्चात उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था और अकबर को काफ़ी दुख हुआ था कि उन्होंने इतना कष्ट अपने सिंगर को दिया। उन्होंने तानसेन के जो विरोधी थे उनको काफ़ी दंड दिया। तब तानसेन स्वस्थ हो गए। पूरा नगर खुशी के माहौल में डूब गया। तानसेन 1585 तक अकबर के नवरत्नों में बने रहे। फिर उनका देहांत हो गया। उन्होंने अनेक नए रागों की भी रचना की। तानसेन का मकबर ग्वालियर में है। यह संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थल है।